नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मुंबई की आवाज़ के जरिए हम आम आदमी की समस्याओं को उठाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको लगे कि वाकई लेमन न्यूज़ चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आम आदमी के लोगों को जो मंच देना होता है वही हम करते हैं। और सबसे पहले हम आज मीरा रोड के लोगों से बात करेंगे और जो सुविधाएं होती हैं, छोटी छोटी सुविधाएं, वो बाद में बड़ी समस्याएं कैसे बन जाती हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कैमरामैन देवानंद सारे चेहरों को दिखाने की कोशिश करें। ये वही चेहरे हैं जो अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे मुंबई की आवाज़ में, और जो समस्याएं होती हैं यहाँ के जनजीवन की, आम सुविधाओं की या फिर नागरिक सुविधाओं की, उसको लेकर आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस 2015 में जिस तरह से एक नई सरकार का आगमन हुआ, मोदी सरकार का, उसके बावजूद अच्छे दिन आए कि नहीं। चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, कचरा की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या फिर हेल्थ की समस्या हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वाकई मीरा रोड में जो समस्याएं हैं या जो समस्याएं नहीं दिखती हैं, आज उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। अमित भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह की समस्याएं हैं मीरा रोड में, किस तरह की समस्याओं को आप प्रमुख मानते हैं और आपको लगता है कि वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वाकई सब कुछ ठीक हो गया है। आज भी सरकारें बदली है लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदली है। आज भी वही उसी तरह जी रहे। आज भी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोसाइटी की समस्या है, हमारे यहाँ पे भाई खड़े हैं, इनकी भी समस्या है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सोसाइटी ने पानी काटा है। स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है। कल ही एक बच्चे की डेथ हो गई है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। तो समस्याएं काफ़ी है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारा यही प्रयास है। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सीमा गुप्ता जी आए हुए हैं, देवेंद्र वखारिया जी है, मीरा भाईंदर के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे समस्याओं का हल निकाला जाए और कोशिश यही चल रही है हमारी। अगर हम पानी की बात करें तो अक्सर मीरा रोड की चर्चा होती है, लोगों को लगता है आज भी कि पानी की समस्या है। आज क्या स्थिति है पानी की? पानी की समस्या आज से 10 साल 15 साल पहले भी नहीं थी। पानी की कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो टैंकर माफिया है, इनकी वजह से यहाँ पानी नहीं आता था। आज भी हमारे यहाँ पे पानी की 8 लाइनें हैं लेकिन चलती सिर्फ 2, क्योंकि ये टैंकर माफिया का जो पूरा धंधा, ये गोरख धंधा चल रहा था पानी बेचने का। लोग यहाँ पे हर आम आदमी की समस्याओं से लोग फ़ायदा उठाते हैं, उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो पानी की समस्या, आज गांव-गांव में पानी पहुंचा है। मीरा रोड एक डेवलप्ड सिटी बन चुका है और रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है भारत की। लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या सिर्फ इसके लिए कि यहाँ पे टैंकर माफिया काम कर रहे थे। और अभी तो फिलहाल इतनी समस्या नहीं है। अभी तो मौसम की वजह से शायद थोड़ा तकलीफ है। तकलीफ है मौसम की वजह से, लेकिन इसमें भी कई सस्पेंस होते हैं। गीता जी, आपको लगता है कि मौसम की वजह से तकलीफ होती है? मौसम के वजह से तकलीफ होती है, लेकिन इतनी तकलीफ तो नहीं होना चाहिए जो किसी का गरीब का पानी काटा जाए। ये तो क्या बोलते हैं, जुल्म है इनके ऊपर। तो मैं तो अमित जी ने अभी यहाँ पर हमको वुमन राइट्स की तरफ से बुलाया है, तो मैं यही चाहूँगी कि इनको पहले इनका हक मिले। अगर सबको पानी मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये मैं समस्या नहीं समझ रही हूँ कि कोई मुसीबत नहीं। पानी सबको कटौती अगर सबको मिले तो बराबर के हिस्से से मिले तो सबको पानी मिलेगा। हर सोसाइटी में 24 घंटा है, वहाँ तुम कम करो, पानी कम दो और गरीबों के एरिया में पानी दो, यही मैं बोलूँगी। महिलाओं के साथ साथ बच्चों की जो समस्याएं होती हैं घर में, अगर घर का सुख नहीं मिलता है तो समझा जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी में किस कदर एक उदासी सी आ जाती है, एक नाराज़गी सी आ जाती है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई दोषी अगर कोई है तो ये सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम से ही हमारी समस्याएं जुड़ी होती हैं सुलझाने के लिए। आपसे जानना, आपका नाम बताइए। गुलनाज खान। ये बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि वो लोग पैसा खाते हैं, 420 करते हैं। पैसा, मेरा पानी बंद करके रखा है, 8-9 महीने हो गए, पानी बिल्कुल नहीं दे रहे वो लोग। और जो भी है, जो भी साइन है, कुछ भी है, सब भाड़े वालों से वो लेते हैं। ऑनर कोई नहीं आता, उनको पता नहीं वो लोग क्या भड़काते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और भाड़े वालों को बिठा के मीटिंग बिठाते हैं, बस मीटिंग लेके साइन लेके बात खत्म कर देते हैं। और बाहर जाके आगे कार्रवाई करो तो वो कुछ सुनवाई नहीं, कुछ सुनते नहीं वो लोग। वो छोटे मोटे जो लगे हुए हैं वो लोग पैसा करते हैं, वो सोसाइटी का पैसा यूज़ करते हैं। हम किसका पैसा यूज़ करेंगे? हमारा अकेला आदमी कमाने वाला, चचे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी का नाम क्या है? सोसाइटी न्यू हीना एवेन्यू। सोसाइटी का नाम न्यू हीना एवेन्यू है। आप बताइए किस तरह की समस्याएं हैं और आप परेशान हो रहे हैं परिवार के साथ? सर, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे मीरा रोड में जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जो दूसरे लोग हैं ना, जो हम 10 सालों से रह रहे, दूसरे लोग हैरान करते हैं एक फ्लैट वाले को, क्या भाई इसको एडिट करो, फ्लैट सस्ते में सेल करके इनको कमा के यहाँ से भगाओ करके पानी की तकलीफ देते हैं जानबूझ के। एक साल पानी बंद। आपको बिल भेजा गया है कि आप पैसे भरिए, कितने का बिल है?
बिल जो है ना 19,000 रुपये का है, कुछ मेरा काम भी हुआ है 25,000 रुपये का, वो मेरा को देते नहीं। मैं उनको बोलता हूँ मेरा चेक दे दो, आपका चेक ले लो। तो उसी के मुद्दे पे जो है ना कुछ इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं करके, वो लोग चाहे चौकी में, छोटी मोटी चौकी में जाके पैसा खिला देते हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है। बोले दिन ने मेंटेनेंस नहीं भरा, इसको मारो तोड़ो। अभी 2 महीने पहले जो है ना 3-4 घरों ने अपने पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है। साथ नहीं दे रही है करके, क्योंकि वो लोग बीच वहाँ पे पैसा खिला देते हैं सोसाइटी को कि इनको मारोगे, ये गलत है आदमी। ऐसा जो है ना पुलिस वालों के सामने ऐसा करते करके आपको धमकी दिया जाता है? धमकी दी जाती है कि आपका बच्चा गायब कर देंगे, कि आपको कुछ कर देंगे। धमकी कौन लोग देते हैं? ये सोसाइटी वाले देते, सोसाइटी वाले देते, बोलते कि हम आपका बच्चा गायब कर देंगे या कुछ भी तुम्हारे आदमी के साथ में हादसा हम कर सकते हैं अगर कुछ भी गलत कदम उठाया। आप बाहर से टैंकर मंगवाओ या हमें पैसा दो। तो हम ये बोलते हैं कि पैसा लो आप, मगर पानी तो दीजिए। तो पानी नहीं देते वो लोग, आधा जरा बहुत पानी दे देते कि बस सारा दिन चल के फिर वो ख़त्म पानी। और ये लोग पानी चोरी कर लेते हैं रात के 2:30-3 बजे, बाकी का जो बचता है तो वो छोड़ देते हैं उन लोगों को, भाड़े वालों के ऊपर। और जो कोई हमारे खिलाफ अगर हमारे उस बीच में कोई बोल भी जाता है तो उसका भी पानी बंद कर देते वो लोग, उनको ही परेशान करते, पानी नहीं देते उन लोगों को। इनकी तरफदारी कर दें कि जो हिमाकत करता है उसकी भी कटिंग हो जाती है पानी की। बहुत सारे लोग हैं। सीमा जी, आप यहाँ की पत्रकार हैं, यहाँ की सब सारी समस्याओं से अवगत हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई आज जिस तरह से इनको पुलिस साथ नहीं दे रही है, सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, तो ये सच है? सर, गरीबों को कोई साथ नहीं देता है, इसलिए गरीबों को कोई साथ नहीं देता। इसलिए मेरे अखबार में एक आर्टिकल चलाती हूँ कि समस्या आपकी समाधान हमारा। और मेरे पास भी ऐसे कई टाइप की समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए ऐसे लोगों के साथ में मैं खुद जाती हूँ जहाँ प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, जहाँ पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती, मैं खुद जाती हूँ और उनकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ। और जो भी समस्या होती है बड़े लोगों के साथ नहीं होती है। आप देखते होंगे ट्रैफिक वाले जितने खड़े रहते हैं, कार को नहीं रोकते, बाइक को रोकते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को ही तकलीफ होती है, बड़े लोगों के साथ तकलीफ नहीं होती। तो जब से भाजपा सरकार आई है, सब लोग बोल रहे हैं अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो पब्लिक की प्रतिक्रिया हम लोग लेते हैं, सब लोग कहते हैं कि अच्छे दिन की जगह हमारे और बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि महंगाई, खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आगे देखो क्या होता है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। स्वरूप जी से बात करते। स्वरूप जी, आपने किन तरह के समस्याओं को देखा है और क्या निदान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात क्या है बताइए तो। सबसे पहले बात है हम लोग टोल नाका का, जहाँ पे टोल नाका में देखो टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग टैक्स भरते रहते हैं। क्यों? नंबर 1, पानी की लाइन किसी भी हिम्मत नहीं है, किसी को भी हिम्मत नहीं होता काटने के लिए। काटता क्यों है? क्योंकि पानी एक जीवन होता है, पानी के बिना कोई भी आदमी नहीं जी सकता है। बट ये गलत बात है पानी के लिए। हम लोग कहीं पर भी जाकर कंप्लेंट डालते हैं, कोई और मतलब ये नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोग के पास आए, हम लोग बताइए क्या करना चाहिए। इसका कहीं ना कोई तो निजात निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी के पास पानी, किसी के घर में पानी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं जिसके वहाँ पर पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता है। अच्छे दिन है कि प्यासे दिन है? वो आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने ये दिया। आप लोग सोचिए अच्छे दिन आए कि बुरे दिन आए। आपको बहुत बहुत बधाई हो मीरा रोड की समस्याएं। क्या आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कुछ करेंगे? सही में क्या है कि सरकार उसके सामने देख नहीं पा रही है, आम पब्लिक दुख रही है, आम पब्लिक को संतोष नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है। ये पानी की समस्या तो आज से नहीं सालों से चलती आ रही है, सोसाइटी की दादागिरी बढ़ती जा रही है। पर जो सत्ता पे रहती है वो सत्ताधीश वाले नीचे गरीबी लोग को देखते नहीं जा रहे हैं, ऊपर के ही देखते हैं। यहाँ के पानी की समस्या है, कभी भी 4 दिन पानी नहीं आएगा, बोलेगा पाइपलाइन कट गया। साल में 10 बार ऐसा होएगा कि भाई पाइपलाइन टूटा है, 4 दिन पानी नहीं आएगा, रिक्शा वाले को घुमा देंगे, भाई आज 4 दिन पानी नहीं आ रहा। ये सब बार बार क्यों? मीरा भाईंदर में बार बार पाइपलाइन टूटना और वापस अनाउंसमेंट करने का म्यूनसिपालिटी से कि भाई 4 दिन पानी नहीं आने वाला। इसका रीजन ऐसा नहीं होता है, ये जानबूझ के टूटा जाती है। पब्लिक पानी बगैर प्यासी रहती है। जीवन में बहुत जरूरियात है पानी, लाइट, ये 2 चीज़ बहुत महत्व की है। ये दोनों को सरकार को पूरी तरह से सेवा देनी चाहिए। आम पब्लिक को और गरीबों को सहाय करना चाहिए। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि सरकार को मध्यम वर्ग और लोएस्ट पब्लिक को सहयोग करना, बड़े लोगों को खाली सहयोग करना अच्छी बात नहीं है। ये मेरी खुद की ये समस्या है। और पानी की समस्या पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन यही समस्या है, बस पाइपलाइन टूट गया है, आज पानी नहीं आएगा, परेशानी होती है। टांकी वाले जो 50 रुपये का टांकी का 300 रुपया लगे, मुँह मांगे पैसा लेंगे, वो लोग की कमाई हो जाती है। ये सब अंदर ही अंदर एक संगठन है। इस तरह से लोग पैसा कमाते हैं और गरीबों लोगों को दुखी सहन करना मिलता है। यही बोलूँगा मैं। आपसे भाई साहब, आप इलेक्शन में वोट वगैरह देते हैं क्या? देते ना सर। तो जो नेताजी चुन के जाते हैं उनकी आपकी शिकायत नहीं सुनते क्या? वो नहीं सुनते हैं, यहाँ पे कहाँ सुनने वाले करके। आपने इस बार किससे भरोसा जोड़ा था अपना? हम तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से बहुत भरोसा हमको। कांग्रेस तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई, आने वाले दिन में फिर अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस ही सरकार चला सकती है, ये सरकार नहीं चला सकती। आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कुछ नहीं करेगी आपके लिए?
कर सकती है, कर भी नहीं भी कर सकती, अब वो उनके ऊपर डिपार्टमेंट है। आपसे जानना चाहेंगे कि मीरा रोड की जो समस्याएं हैं उससे आपको क्या लगता है कि वाकई अगर हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, तो उस पर ये तमाचा है या फिर उसका मजाक है? नहीं, ये तो एक तरह से मजाक ही बोला जाएगा, क्योंकि हर दिन हर 2 दिन, मैं भी एक सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन हर 2 दिन बाद पानी की किल्लत, हर 2 दिन बाद पानी की किल्लत। और टैंकर को अगर हम लोग बुलाते हैं तो टैंकर 1100 की बजाय 2500 हम लोगों से चार्ज करता है। क्यों? जबकि पानी इतना है, जबकि बोला जाता है कि पानी नहीं होगी, मीरा रोड में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आज देखो तो पानी की तकलीफ। आज हमारे सोसाइटी में जाकर देखिए, पानी का टांकी पूरे खाली हो चुका है और सब 1 बेडरूम वाले, 2 बेडरूम वाले दोनों सफर करते हैं। हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, हम लोगों को आके बोलते हैं वो लोग कि हम इतना हमने सुना कि ड्राई वॉश करते हैं लोग अपने आप को। हाँ, ड्राई वॉश करते हैं, सही बोला आपने। और मैं एक सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, तो मेरे पास ये लोग सवालात लेकर आते हैं, मैडम हम मेंटेनेंस क्यों भरते हैं? हाँ, हमको जब पानी नहीं मिला है, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पानी बिजली जो भी है, बिजली तो खैर नहीं होती है, लेकिन आजकल अभी बिजली भी जाने लगी है। ठीक है, तो इसका ज़रा सा आप कुछ कर देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? जोविना। आप किस तरह, आप देखिए ह्यूमन राइट्स आप जुड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि वाकई इनको राइट्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। काफ़ी टाइम से उन लोग का पानी का प्रॉब्लम है, आज भी उन लोग को पानी का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व होना चाहिए। कमला जी, आप किस तरह से देखते हैं इस समस्याओं को, क्योंकि काफ़ी कठिन समस्या है? बेसिकली ये कठिन समस्या हम लोग ने ही लोगों को चुन के दिया है, लेकिन लोग हमारे सुनती नहीं। और बेसिकली जो पब्लिक है, जिनको भी सबात भाई का जो प्रॉब्लम हुआ, सोसाइटी माफिया राज कर रही है। सोसाइटी आकी धमकी देती है, तुम्हारे बच्चे को किडनैप करेंगे, तुमको मारेंगे, और हम लोग वो सहते हैं। तो ये अच्छे दिन है ही नहीं है कि लोग पुलिस स्टेशन में जाके भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। ये इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा तोड़ता है, और आज़ादी के 60 साल के बाद भी अगर ये स्थिति है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो समझा जा सकता है कि आम आदमी की भावनाओं को सरकार या ये पूरा सिस्टम किस तरह से देखने का काम करती है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, भाई साहब, यहाँ की जो प्रॉब्लम है, मीरा रोड की बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। आपको लगता है कि मोदी साहब सही काम कर रहे हैं? बहुत मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे दिन ले आए हैं कि सभी देख रहे हैं, सभी सब समझ रहे हैं। और यहाँ भी जो मीरा रोड में जो सरकार बनी है जो इनकी, तो ऐसा मसला है कि कोई लड़के रोड पास करा रहा है, कोई लड़के पानी पास करा रहा है। बाकी मुद्दा ये है कि जो जिनके हाथ में पावर है वो करने देते नहीं है। उनके नज़र में तो एक ही बात है कि मीरा रोड नया नगर जो है वो पाकिस्तान है, और शांति नगर जो है वो अलग एरिया है। शांति नगर में पानी है, नया नगर में पानी नहीं है, नया नगर में सड़क नहीं है। ये इन्हीं की मेहरबानी है, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कुल मिला के यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों से इतना भेदभाव है कि आप खुद ही देखते हो, आप खुद ही समझते हो कि मतलब ऐसा है कि सर पे नहीं मारा है, बाकी पेट पे तो जरूर मारा है इसी ने। बस बड़ी बात कह रहे हैं, नया नगर नाम भले है लेकिन समस्या बहुत पुरानी है। सर पे नहीं मार के पेट पे मार, ये बहुत बड़ी। हमीद भाई, आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए। ये जो बड़ी गंभीर बात कही है इन्होंने, इसको बदलने की ज़रूरत है या फिर हम इसको ढोते रहें समस्या को? नहीं, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। हमारा देश पूरी दुनिया में इसके लिए जाना जाता है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे हर जगह जगह भाषा बदलती है, हर जगह जगह पानी का टेस्ट बदलता है, हर जगह हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। हम जाने जाते हैं एकता और यूनिटी के लिए, लेकिन आज ये मुद्दा अब से शुरू हो गया है। अब फिर से वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब दलित और ब्राह्मण का चल रहा था, अब जातिवाद से अब धर्म पे आ गया है। अब धर्म का मुद्दा आप देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, मीडिया वाले हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी जो समस्या है हमारी, शुरुआत जो यहाँ पे जातिवाद या धर्मवाद पे नहीं है, जो लोकल समस्या है, लोकल लोगों की समस्या है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे हमारे बीच में सलीम भाई मोहितुल्लाह साहब है, ये खुद सोसाइटी के चेयरमैन है, और ये मैं चाहता हूँ कि ये इस बात पे रोशनी डाले कि इनका जो मुद्दा है पानी का, क्या बायलॉज के हिसाब से किसी का नल इस तरह से काटा जाता है क्या? तो मैं चाहता हूँ सलीम भाई इस पर थोड़ा रोशनी। सलीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आप इधर आइए, थोड़ा बीच में आइए इधर। एक आम आदमी जो सोसाइटी में रहता है, उसने पैसा दिया हुआ है सोसाइटी में काम करके 25,000, और 19-20 हज़ार का बिल आता है, उनका पानी काट दिया जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये कितना सही है, गलत है? पहली बात तो पानी काटना नहीं चाहिए इन लोगों का, क्योंकि पानी काटने से कोई मसला हल नहीं होता। भरे या नहीं भरे, बाय लॉज में पानी नहीं काटना, इनको पानी बराबर मिलना चाहिए। सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि इनको पानी बराबर मिले। सोसाइटी की लाइन, पानी की लाइन नहीं काट सकते लोग। लेकिन अगर बाकी सुविधाओं की बात करें, हम अगर प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, इनकी जो उदासीनता है उसके प्रति क्या सोचते हैं आप? पुलिस को भी साथ देना चाहिए। इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले पुलिस को इन नागरिकों का साथ देना चाहिए। बाकी तो सब
अगर पुलिस और सिस्टम की तरफ से सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो समझा जा सकता है कि मीरा रोड की जो तस्वीर और तकदीर है वो बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन काश हम उस बारे में भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर पाते, क्योंकि अभी भी दुख के दिन बीते नहीं हैं और अच्छे दिन की बात अक्सर की जाती है। अच्छे दिन आएंगे, कितना टाइम लगेगा आप बताइए? अच्छे दिन अभी 1 साल तो हो गए, कोई अच्छे दिन आए नहीं है, बचे हैं 4 साल। अभी देखो, जब भी आशुतोष जी बारिश आ जाती है, हमको सूचित किया जाता है कि नहीं ये बार बारिश बहुत हो गई है, पानी की कमतरता पड़ेगी नहीं, ये सूचित किया जाता है। इसके बाद भी लोगों की परेशानियां पानी के लिए बढ़ जाती है। क्यों? अगर हमको मालूम पड़ता है कि बारिश बहुत हो गई, अभी पानी की कमी नहीं है और लोगों को पानी की कमतरता होती है, तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर ये लोग अगर ये 1 साल हमारा अच्छा हो गया है, आप बोल रहे हैं, मैं तो नहीं चाहती हूँ कि 1 साल अच्छा हुआ है, कोई भी लोगों की समस्या पूरी हो गई नहीं हुई है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, एक अच्छे फैमिली के ऊपर एक जुल्म हो रहा है, और ऐसे कितनी फैमिली रहेगी, कितने घर रहेंगे, उनके ऊपर जुल्म होता जाएगा, यह हमको मालूम नहीं है। मैं तो बोलती हूँ जो सोसाइटी में 24 घंटा पानी है उनका रोका जाए, और जो सोसाइटी में पानी नहीं उनको टाइम पर पानी दिया जाए। यही मेरे आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका जहाँ यहाँ पर है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनको पानी दिया जाए। असंभव कुछ नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस सोसाइटी में 24 घंटे पानी है, जिस सोसाइटी में 1 घंटा भी पानी नहीं आता, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात है, और सिस्टम चाहे तो इस पर बहुत कुछ हो सकता है। भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए। मैं भी ये सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मैं दरअसल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हूँ, मैं रेजिडेंट्स में, तो वहाँ पे मेरे साथ में बड़ी दादागिरी की जा रही है। जो मैनेजमेंट है वहाँ पे, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उन लोगों से मैंने एक घर में माइनर काम कराया था कुछ, और मैंने परमिशन लेटर दे के ही काम कराया था आज से 2 साल पहले। तो उसमें क्या हो गया था, जो ग्रिल मैंने लगाया था स्लाइडिंग विंडो में, उसने ग्रिल फिटर ने उसने जो फिटिंग किया, तो फिटिंग के हिसाब से उसने 1.5-2 इंच सिर्फ बाहर रह गया। तो उस टाइम पे मुझे नहीं बोला गया, लोग ने उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला। 2 साल के बाद अचानक उठ के उन लोग कहते हैं कि भाई तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक ग्रिल को निकालना पड़ेगा, नहीं तो 1000 फाइन लगाएंगे। और पिछले 3 महीने से 1000 फाइन लगाए जा रहे हैं। जब मैं जाके अच्छे से बात करना चाहा तो दादागिरी की बात करने लगे उन लोग। उसमें से सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा दादागिरी की बात करने लगा, बहुत एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने लगा, गाली गलौज ऐसा करने। उनका मकसद क्या, पैसा बटोरना या आपको हटाना वहाँ से? पैसा ही बटोरना है, और क्या है, पैसा ही बटोरना। क्योंकि देखो, एक सोसाइटी होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार मोहब्बत से अगर मसला हल हो जाए तो अच्छा है। उन लोग कहते हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, हम देखेंगे। मैंने उनको ये भी बोला कि भाई तुम किस लॉ के हिसाब से ये लगा रहे हो, मुझे लॉ बताओ सोसाइटी में जो भी एजेंडा पास हुआ कुछ है। बोले ऐसा कुछ नहीं, हम 1000 नहीं, हम 5000 भी लगा सकते हैं। सोसाइटी कुछ भी कर सकती है, बोले सोसाइटी के हाथ में। मैं बोला ठीक है, फिर मैं कानून के हिसाब से फिर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा कानून का। बोले तुमको जो करना है करो, बोले कानून के अंदर तो बोले हम कीड़े। मैं उनको बोला कि मैं भाई जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो बोले कंज्यूमर कोर्ट के तो हम कीड़े, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं 40 लोगों से बोले झूठी सिग्नेचर लेके आऊँगा और तुम्हारी ग्रिल उखाड़ के लेके जाऊँगा, जबकि सिर्फ 2 इंच ग्रिल बाहर है। तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी अप्रोच किया हूँ, वहाँ पे भी, और ह्यूमन राइट्स पे भी मैंने अप्रोच किया हूँ। देखते हैं अभी मुझे क्या इंसाफ मिलता है। इंसाफ की प्रतीक्षा में भाई साहब समस्याओं से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई इंसाफ मिलेगा इनको? वो धक्के खाते रहेंगे। ये गवर्नमेंट की और कोर्ट की बात ऐसी है कि नोटिस पे नोटिस लगेगा, नेक्स्ट वीक में आओ, ऐसा डेट पे डेट पड़ेगा। इधर सरकार का कोई ऐसा धारा धोरण नहीं है कि पब्लिक को न्याय मिले। न्याय जैसी कोई बात ही नहीं बची है कि आज कोई कंप्लेन किया उसका निकाल हफ्ते भर में हो जाए। पब्लिक को परेशानी होना है कोई भी तरह से। जैसे टोल नाका का प्रश्न है, गवर्नमेंट ने बोला 31 जून को 12 बजे के बाद टोल टैक्स बंद हो जाएगा, तो आज भी लिया जा रहा है। तो एक क्या मतलब, उसको सब दावा बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को भाई आपका गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से टोल टैक्स माफ़ कर दिया है, तो फिर भी यार सुबह से टोल लेना चालू क्यों है? रोड की बात है, रोड पास किया हुआ है, तो रोड अभी तक का ठिकाना नहीं। मीरा बांध में बहुत से रोड ऐसे पड़ी है, जैसे ट्रैवलिंग करते बाइक लेके तो लोगों का कमर का प्लेन, स्पॉन्डिलाइट का प्रॉब्लम होता है, जो डायपर जंपर डाल देते हैं। तो ये सब क्या है, समस्या लोगों को तकलीफ ही तकलीफ है, कोई समस्या का उकेल नहीं है इधर। इस तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। खान नाजमीन। आप बताइए, आपके घर में किस तरह की समस्याएं हैं और पानी नहीं मिलता तो क्या तकलीफ होती है? मेरी फैमिली इतनी परेशानी उठा रही है इन बिल्डिंग वालों की वजह से, और सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये लोग सब मिले रहते हैं। जैसे हर बिल्डिंग में होता है वैसे हमारी बिल्डिंग में हो रहा है। ज़्यादातर हमारा पानी काट के रखे और पानी नहीं आता है हमारी बिल्डिंग में। और हो गए ऐसी 8-9 महीने हो गए, पानी बिल्कुल बंद करके रखा। ज़्यादा कुछ बोलो तो घर पे क्या नाम है चढ़ाई करते, गंदी गालियाँ देते। इसके अब्बा घर पे रहते नहीं है, तो हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? बोलते घर बेचो यहाँ से, ऐसा बोलते। और नहीं है पानी यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से सीधा। गीता जी, आपसे जो हम कानून व्यवस्था के बारे में पूछना चाहेंगे। मीरा भाईंदर में
महानगर पालिका अलग से है, यहाँ पे सरकार भी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, कानून तो होना चाहिए ना, लेकिन कानून ये गुंडे लोग लागू कहाँ करने देते। अभी देखो इन्होंने बताया हो भाई साहब ने कि उनको धमकी दिया जाता है, कोर्ट में जाओ, वहाँ हम कीड़े हैं कोर्ट के, तो ये तो धमकियाँ दिए जा रहे हैं। तो मैं तो बोलती कानून के इसमें ऐसे लोगों की एंट्री देना नहीं चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए हमारा। जो मीरा रोड के बारे में कानून अगर सख्त नहीं होएगा तो इन गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर हमारा कानून ही सख्त नहीं तो गरीबों को इंसाफ क्या मिलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि कानून पहला सख्त हो जाए और गरीबों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वहाँ पर वो ध्यान दे। और मैं बोलती हूँ कि आज ये दलाल लोग हैं उनको हटाया जाए। और मैं मानवाधिकारी की तरफ से मैं बोलती हूँ, और मैं जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पर बहनें आई है, हम लोग मिल के आवाज उठाएंगे। अगर वो गुंडा लोग या पानी का यहाँ प्रॉब्लम होता है तो जरूर हम मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे। इतना मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर जो गुंडे लोग कर रहे हैं वो नहीं देंगे, कानून तलक हम आवाज पहुँचाएंगे। अगर कानून हमारा आवाज नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये मैं आज आवाज उठाती हूँ यहाँ पर। इस देश का एक सौभाग्य नहीं कह सकते, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जब हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती है तब हमें आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है, कई बार पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा देने की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, चाहे वो SRA योजना हो। और अक्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन मीरा रोड के लोग पानी को लेकर आज भी इस विकास के दौर में प्यासे रहते हैं। तो समझा जा सकता है कि वाकई उनकी सोच सिर्फ पानी और पेट के बीच तक सिमट कर रह गई है। और जब तक हमारी सोच पानी और पेट से ऊपर तक नहीं जाएगी तब तक हम अपने समाज के लिए नहीं सोच पाएंगे। देश के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश को आगे बढ़ाने में हर मुंबईकर का एक योगदान रहा है, क्योंकि वो टैक्स भरता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। निश्चित रूप से एक जो समस्या है आज वो है कि हमारी इच्छा शक्ति शायद ICO में है। हमें भाई आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो इच्छा शक्ति, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस समाज में, क्या हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है? इच्छा शक्ति कमज़ोर नहीं, हर आदमी अपने अपने प्रॉब्लम में फंसा है, वो अपनी मजबूरियों के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। जिस दिन आम आदमी जागेगा वो इस नेता को भी हिला सकता है, सरकार को भी हिला सकता है। उनमें इतनी ताकत है, सिर्फ ज़रूरत है एकजुट होने की, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हर आदमी अकेला होता है, जब उसके साथ जैसे हमारे जन कल्याण जैसे सीमा गुप्ता जी आई हुई है, अगर ऐसे सब NGOs और सब सामाजिक कार्यकर्ता अगर मिल के काम करे तो शायद पूरा प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। और सरकार पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, हमको खुद पहल करनी होगी, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैंने पहले भी कहा, खुद लड़ो, खुद अपने हक छीन के लो। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और छीनने से हमारा अधिकार ज़रूर मिलेगा। ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो फिल्मी नहीं है, वो हकीकत से जुड़ा हुआ है, धरातल की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये जो बच्चे हैं, जिसको हम कल का भविष्य कह सकते हैं, ये मीरा रोड का वो बच्चा है जो आने वाले दिनों में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो बचपन है इनका, अक्सर कहा जाता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन इन बच्चों का जो नसीब है वो सिर्फ यही है कि माँ बाप की परेशानी को झेलने को ये भी अभिशप्त है, क्योंकि पानी नहीं आता है। और ऐसे में बचपन जब प्यासा हो जाता है तो समझा जा सकता है कि वाकई उसकी जो तस्वीर होती है आने वाले दिनों के लिए, उसमें किस तरह से बदलाव देखने की कोशिश कर सकते हैं हम। क्योंकि जब आदमी प्यासा रहता है तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, डर सकता है, लड़ सकता है। लेकिन उसका निदान क्या है ये जानना चाहिए। निदान तो कुछ भी नहीं है उसका। आप गुस्से में आएंगे तो आपका भविष्य चौपट हो सकता है। आप बड़े होकर प्रतिशोध की भावना से आगे बढ़ेंगे कि भाई हमारे अम्मी अब्बा को सताया गया, हम सामने वाले को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए देखो जो युवा पीढ़ी है, यंग हमारे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर परिणाम हो जाता है इन चीज़ों का कि आज हम लोग पैदा हो गए, आज हमको पानी तलक नहीं मिलता है, हमारे माँ बाप को कितनी परेशानी होती है, तो इनके माइंड पर इफेक्ट हो जाता है। तो ये बच्चा आगे पढ़ेगा क्या, इसका दिमाग लगेगा क्या पढ़ाई में, आप बताइए मुझे। तो ये नहीं पड़ेगा तो मैं तो हर नगर सेवक, आमदार, खासदार, मोदी जी कोई भी हो, अगर इनको जीत के हमने लाए तो सोचो इन गरीब लोगों का, इन गरीब बच्चों का सोचो। सिर्फ अपना अपना मत देखो, अपने महल का मत देखो, अपने घर का मत देखो। उतरो मैदान में, इन गरीबों के लिए आप हर आवाज उठाओ और गरीबों के लिए जो समस्या है उनकी समस्या दूर करो। और हर नागरिक को मैं बोलूंगी घर के बाहर आओ, घर में मत बैठो। अगर हम आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हर कदम कदम पर हम आपके साथ रहेंगे, यही मैं आपको आश्वासन देती हूँ। तो जब तक हम एक नहीं होंगे, समाज से लड़ेंगे नहीं, पूरा सिस्टम को बदलना का जो पावर होता है वो हमारे बीच होता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और एक एक वोट के जरिए हम सत्ता में उन लोगों को बैठाते हैं जो वोट की भीख मांगते हैं। तो मीरा रोड की तस्वीर आपने देखी,
और इस तरह की समस्याएं अगर आपके आसपास है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। लगातार हमारा फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है हमारे स्क्रीन पर, और निश्चित रूप से हम आपकी आवाज़ बनेंगे और मुंबई की आवाज़ के ज़रिए आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी भी समस्याएं जो हैं उसको सरकार समझे और महसूस करे कि वाकई किसके अच्छे दिन आए हैं। तो आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ इजाज़त। नमस्कार।